नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि पितरों से कैसे किसी भी तरीके से मदद ली जाए। बहुत लोग हैं जो पितर उपासक हैं, जो पितरों की उपासना करते हैं और जो मर के भी अपने पितरों को ही प्राप्त होना चाहते हैं। और इसके पीछे भी एक रीज़न होता है कि क्यों वो प्राप्त होना चाहते हैं, और मदद रोज़मर्रा में लेने का भी एक रीज़न होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, इस विषय में आज हम बात करेंगे, तो बहुत ध्यान से आप वीडियो को एंड तक सुनिएगा। दोस्तों, पितर होते हैं हमारे घर के पूर्वज, हमारे मृत परिजन, जो पितर बन जाते हैं, पितर योनि को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने ये इसीलिए पूरा प्रकरण बनाया ताकि वो हमारी मदद कर सके, हमें अलाय बलाओं से बचा सकें, भूत प्रेतों से बचा सकें, हर तरीके की दुर्घटना से बचा सकें, हमें आगाह कर सकें। यहाँ तक कि बहुत लोगों के रिलेटिव्स जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनके डिसीज्ड फैमिली मेम्बर्स की जो सोल हैं, जो आत्मा है, वो अपने घर वालों के साथ चलती है। बहुत लोगों की, किसी की मदर उसके साथ चलती है, किसी की जो है ब्रदर उसके साथ चलता है, किसी की बहन रक्षक है, किसी का फादर रक्षक है, किसी की पत्नी रक्षक है, किसी का बच्चा साथ चलता है। तो बहुत से ऐसे हमारे मृत परिजन होते हैं जो उस पार नहीं जाते, जो प्रेत योनि में तो रहते हैं, पर अगर हम उन्हें एक पितर के रूप में पूजें तो वो हमारे लिए सहायक बन जाते हैं, मददगार बन जाते हैं। तो बहुत लोग हैं जो पितरों को पूजते हैं और पितरों के लिए रेगुलरली कुछ ना कुछ करते हैं। और मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप पितरों के लिए दान ज़रूर कीजिए, चाहे आप किसी भी धर्म को हो, किसी भी धर्म को आप बिलोंग करते हो। हर एक के मृत परिजन हैं भाई, हर एक की फैमिली में, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, आपका कोई ना कोई फैमिली मेम्बर तो हुआ है जो इस दुनिया में नहीं है। तो उसके निमित्त कुछ ना कुछ देते रहना, उसके निमित्त दान करना, उसका ध्यान करके उसकी शांति की कामना करना, ये आपका फ़र्ज़ भी है, आपका दायित्व भी है, और इससे उनकी कृपा भी आपको मिलती है। तो सबसे पहली बात, क्यों लोग पितर योनि को प्राप्त होना चाहते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने ही कुल में बार बार जन्म लेना चाहते हैं। कि सपोज़ आप एक फैमिली में पैदा हुए, एंड कई दफ़ा देखने को मिलता है कि आपके दादा परदादा वो दोबारा आपके यहाँ ही कोई पोता बन के आ गया, कोई नाता बन के आ गया, एंड रिपीटेडली वही साइकिल बार बार चलती रहती है कि जो भी मरता है वो अपनी फैमिली की आगे वाली पीढ़ी में पैदा हो जाता है। तो वो तब हो पाता है कई दफ़ा, हालांकि इसमें भगवान की मर्ज़ी है, आपके कर्मों का भी वो है, जो है पूरा प्रावधान के कर्म आपके अलाउ करते हैं कि नहीं, आपकी इच्छा शक्ति भी है और कुदरत का न्याय भी है, कुदरत की पूरी रूपरेखा भी है। पर कई दफ़ा पितरों की रेगुलर जो लोग उपासना करते हैं, वो पितरों को मर के भी प्राप्त होते हैं, और आगे वाली पीढ़ी में भी जैसे पितर जन्म लेते हैं, अगर कोई भी पितर लेता है तो आपका भी, जब आप मर के जाओगे तो आपका अटैचमेंट इतना अपने पितरों के साथ हो सकता है हो जाए कि आप दोबारा जन्म लो अपनी ही फैमिली में। तो बार बार अपनी ही फैमिली में बहुत लोग हैं जो जन्म लेना चाहते हैं मर के भी, तो वो लोग पितरों को बहुत पूजते हैं, उनको मानते हैं, और पितर सहायक भी बहुत बनते हैं, पितर मददगार बनते हैं। बात नेगेटिविटी की ही नहीं है, अगर कोई गलत इंसान भी आपकी ज़िंदगी में आ गया है तो उसके विषय में भी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपको ज्ञान देते हैं, आपको आगाह करते हैं कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, ये इंसान को अपने से दूर करो, इसको हटाओ, या ऐसे इंसान को आपसे दूर कर देते हैं जो वाकई में आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि आप क्या है कि अभी जो सामने जो कोई आपसे कैसे डील कर रहा है, सिर्फ आप वो देख सकते हो। आपकी पीठ पीछे वो इंसान आपके बारे में क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या आपके प्रति इंटेंशन रखता है, वो आप नहीं समझ सकते। कोई भी आपके घर में आया है, मन में उसका काला है, दिल उसका काला है, मन में उसके आपके प्रति नेगेटिविटी है, पर भारी बहुत अच्छा दिखा रहा है अपने आप को, वो चीज़ आप नहीं पढ़ पाओगे। आप कैसे पढ़ पाओगे? एक्सपीरियंस से। धोखा खाओगे, परेशानी उठाओगे, उसका बाद में व्यवहार पता चलेगा। शादियों में ऐसा हो जाता है, हस्बैंड वाइफ के, उसमें लड़का पहले दिखा रहा था कुछ, बाद में कुछ और निकला, या लड़की पहले दिखा रही थी जो है शांत, बाद में एग्रेसिव निकली। तो पर जो पितर होते हैं ये इंसान की इंटेंशंस को भाप जाते हैं। अगर आपका कोई भी मृत परिजन जिसके निमित्त आप रेगुलरली दान कर रहे हो, उसकी शांति की कामना कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको आगाह करने का प्रयास भी करेगा सपनों के माध्यम से कि ये इंसान सही नहीं है, ये इंसान सही है। उससे पता लगेगा कि वाकई में आपके पितर की सही दखलंदाजी आपके जीवन में है कि नहीं है।
और खासकर उसमें आपने चूज़ भी उन्हीं पितरों को करना है जो आपके प्रति अच्छे रहे हैं, जिनका व्यवहार जीते जी आपके प्रति अच्छा रहा है, आपके प्रति एक अच्छी आपके भले की कामना जिनको रही है, उन्हीं के प्रति आप शांति की कामना करें, उन्हीं के प्रति आप रेगुलरली दान करें, उन्हीं को आप स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करें। अब बहुत लोग हैं जिन्हें नहीं ज्ञात कि उनके पितर कौन है, तो वो जनरली पितरों को जो है प्रणाम करते हुए उनके निमित्त दान करें और अच्छे भले की कामना करें, और हमेशा माफ़ी ज़रूर मांगें, क्योंकि ऐसी बहुत सी गलतियां हम लोगों से हो जाती हैं, आने वाली बहुओं से हो जाती हैं, यंग जनरेशन से हो जाती है कि आप रीति रिवाज फॉलो नहीं कर पा रहे, या पूजा पाठ नहीं कर पा रहे, या घर को गंदा रख रहे हो, या आप किसी से बेवजह झगड़ रहे हो, या आप किसी सही इंसान को सता रहे हो। तो वो चीज़ भी पितर देख लेते हैं, तो वो आपको बचाना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं कि तुम इससे अपना कर्म खराब कर रहे हो, या तुम वहाँ उस इंसान से भिड़ रहे हो, वो गलत है, उससे मत झगड़ा करो, अपने शांत रहो। बहुत जैसे हमारे बड़े बूढ़े हमें समझाते हैं कि जीवन में तरक्की करो, झगड़े में मत पड़ो, शांति से जीवन को बिताओ। इसी तरीके से हमारे पितर आगे की चीज़ें देख लेते हैं, अनहोनियों को देख लेते हैं, और वो उन अनहोनियों को जानते हैं टाला जा सकता है अगर वक्त पे आपको रोक दिया जाए। हालांकि बहुत लोग जो देवी उपासक हैं, भगवान के उपासक हैं, कोई भी अपने ईश्वर को पूजते हैं, इष्ट को पूजते हैं, उन्हें भी कृपा मिलती है। पर अगर आपका पूरा इंटेंशन अपने पितरों की तरफ जाने का है, मरने के बाद पितर प्राप्ति आपका रुझान है कि आपने पितरों को ही आप प्राप्त होना चाहते हो, और अपने ही कुल में, अपने ही परिवार में बार बार जन्म लेना चाहते हो, बार बार यहीं पे पैदा होना चाहते हो जहाँ आप हुए हो, तो वो किसी भी परिस्थिति में हो सकते हो। वहाँ पे ये ज़िद नहीं होगी कि मैं अपने बेटे के यहाँ पोता बन के आऊँ, या अपने पोते के यहाँ पे बेटा बन के आऊँ। हो सकता है उसी फैमिली में किसी बहन के यहाँ पैदा हो जाओ, या किसी कज़न के पैदा हो जाओ। मेल एंड ब्लड लाइन में आप कहीं पे भी पैदा हो सकते हो उस फैमिली की, तो वो उस अटैचमेंट के ऊपर बेस होता है। एंड अगेन, अटैचमेंट के अलावा आपका कम्युनिकेशन कितना है। पितरों से आप रेगुलरली उपासना उनकी करते हो, अगर उनसे प्रार्थना करते हो, उनके निमित्त दान करते हो, तो अपनी प्रॉब्लम्स भी उनसे डिस्कस करो। ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कोई आपको सता रहा है तो उसके विषय में अपने पितर के से प्रार्थना करो कि ये फलाना इंसान मुझे तंग कर रहा है, या ये फलाना परेशानी मुझे हो रही है, और इस परेशानी से मुझे निकालने के लिए मुझे कोई रास्ता दिखाएं, और तब उनके निमित्त दान करो, उनसे रेगुलरली प्रार्थना करो, उनके निमित्त जोत जलाओ। और कोई भी आपका मृत परिजन है, उसकी कोई तस्वीर है आपके पास, और उसके आगे आप जोत जला सकते हो, उसको जो है मिठाई का भोग लगा सकते हो, और वो मिठाई गरीबों में बांट दो, और उससे अपनी उस प्रॉब्लम की बात करो कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, या मेरा काम धंधे में दिक्कत आ रही है, या मेरी किसी इस प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही है, इसका मुझे निवारण करें। तो किसी ना किसी वे में वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे अगर वो एक्टिव हैं तो। और वो चीज़ आपको महसूस भी हो जाएगी जल्द ही कि आने वाले टाइम में हो सकता है उस प्रॉब्लम से बहुत जल्दी निकल जाओ, या ऐसे निकल जाओ कि जैसे कभी वो प्रॉब्लम थी ही नहीं। और कहीं ना कहीं फिर उसके बाद आपको कोई ना कोई ग्लिम्स अपने उस पितर की सपने में ज़रूर आएगी, या आपको उनके प्रेजेंस अपने मन ही मन में, दिल में, अपने पास महसूस ज़रूर होगी, जो एक सबूत होगा बताने का कि एक्टिवली वो इन्वॉल्व हैं। अगेन, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप पितरों को खुश करना चाहते हो तो घर में आपको पूजा पाठ रेगुलरली चालू रखना है। पितर उपासक का मतलब ये नहीं होता कि आपने पूजा पाठ बंद कर देनी है या भगवान की पूजा बंद कर देनी है। अगर आप भगवान की पूजा बंद कर दोगे तो नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं वो भी अपने आप को पितर बताने लगती हैं। तो भगवान की पूजा कभी बंद नहीं करनी। भगवान की पूजा बंद करनी समझो सर्वनाश है। तो भगवान की पूजा ज़रूर करनी है, रेगुलर बेसिस पे भगवान का मंत्र जाप भी ज़रूर करना है, ताकि पॉजिटिव शक्तियाँ, भगवान की पॉजिटिव कृपा भी आती रहे। कोई भी आपका नेगेटिव पितर हो वो आपको नेगेटिवली अफेक्ट ना करे। और अगर आप वाकई में पितरों की अच्छी कृपा चाहते हो तो आपको मीट, मांस, अंडा, शराब और मछली इसको त्यागना होगा और घर में लाना बंद करना होगा। घर से बार को हटाना होगा, तभी जाके आपको पितरों की सही कृपा मिलेगी। और हमेशा घर को साफ़ सुथरा रखिए, पितरों को हमेशा अच्छा स्थान दीजिए। साउथ वेस्ट में भी आप उनकी तस्वीर लगा सकते हो और जोत जला सकते हो। रेगुलरली उनको भोग लगाइए मिठाई का, गरीबों में मिठाई बांटते रहिए। अब शब्द गाली गलौज का इस्तेमाल मत कीजिए, उनसे जुड़े हुए फैमिली मेम्बर्स की बुराई मत कीजिए, और कोई भी घर में हंगामा मत कीजिए। शांतिपूर्ण जीवन बिताइए और रेगुलरली जोत जलाते वक्त उनसे प्रार्थना कीजिए अपनी प्रॉब्लम के विषय में और मदद मांगिए। और
आपको लगे कि कृपा कम है या आपको लगे कि नहीं, आप तक वो कृपा नहीं पहुंच रही है, तो आप हमारी सुपर गोल्ड धुनी या पितर शांति धुनी कोई भी एक धुनी ले लीजिए और उसको जलाते वक्त भी उनसे उसी प्रॉब्लम की कामना कीजिए कि हमारी प्रॉब्लम दूर कर दीजिए। घर में धुनी आप करते हुए प्रार्थना कीजिए कि मेरी जो भी वो परेशानी है वो दूर हो जाए और मुझे कृपा मिले, मेरे पितरों की कृपा मुझे मिले, मेरे सारे कष्ट दूर हो जाए, मेरे दुख दूर हो जाए, मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। धीरे धीरे कोई ना कोई हालात ऐसे बन जाएंगे कि आप उस प्रॉब्लम से निकलना शुरू हो जाओगे। पर पितरों के लिए आपने रेगुलरली दान करना है और ये मेक श्योर ज़रूर करना है कि घर में मीट, मांस, अंडा, शराब, मछली कतई ना आए। अगर वो आता है तो कृपा नहीं मिलेगी, नेगेटिव परिणाम मिलेंगे। अगर घर में बार है, शराब खाना है, बाहर से यार दोस्तों को बुला के घर में तब शराब पीते हो तो भी नेगेटिव परिणाम मिलेंगे। घर में मीट बनता है या आपका कोई बच्चा नहीं मानता, वो अंडा ज़रूर खाता है, चाहे बॉडी बिल्डिंग के लिए चाहे किसी चीज़ के लिए, नेगेटिव परिणाम ज़रूर मिलेगा। घर में स्वास्थ्य जो है आपके हुक्का पीने से, शराब पीने से, गुटखा, पान, तंबाकू इन सब के सेवन से अगर ख़राब हो रहा है तो ऑलरेडी आपके पितर नेगेटिव हो चुके हैं, आपका बुध ग्रह भी ख़राब हो चुका है और कहीं ना कहीं वो नेगेटिव परिणाम बढ़ेगा। इसलिए हुक्का पीना, घर में किसी भी तरीके की शराब का सेवन करना, पान, बीड़ी, तंबाकू, ये आपको बंद करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें बुध ग्रह को ख़राब करती है, राहु एलिमेंट को एक्टिवेट कर देती हैं एक नेगेटिव वे में। उससे नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है घर में और जो पितर हैं वो ऑलरेडी जो अगर होंगे भी तो कमज़ोर हो जाएंगे। उनके अंदर वो ताकत नहीं रहेगी कि वो आपको डिफेंड कर सके, बचा सके या आपकी किसी भी तौर पे मदद कर सके। तो आपको इन आदतों को छोड़ना होगा, तभी जाके आपको पितरों की कृपा मिलेगी। और कुछ महीने आप लगातार सुपर गोल्ड धुनी जलाते रहिए, पितरों से कामना करते रहिए या पितर शांति धुनी हमारी जलाते रहिए और किसी न किसी वे में आपको कृपा ज़रूर मिलेगी। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि ये जैसे पूरा संसार चलता है, गिव एंड टेक, इसी तरीके से वो दुनिया चलती है। आप उनके लिए कुछ करोगे तो वो आपके लिए करेंगे। आप उनके निमित्त कुछ नहीं करना चाहते, कोई दान नहीं करना चाहते, उनको प्रणाम नहीं करना चाहते, उनके निमित्त जोत नहीं जलाना चाहते, आप उनके निमित्त धुनी नहीं करना चाहते, आप उनके निमित्त कुछ नहीं करना चाहते और एक्सपेक्ट करते हो पता नहीं क्या मिल जाए, आपको क्या मदद मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। जैसे संसार गिव एंड टेक से चलता है, इसी तरीके से आपको भी उनके निमित्त कुछ ना कुछ करना होगा जिससे उन्हें शांति मिले। रेगुलरली उनके निमित्त दान करना होगा जिससे उन्हें शांति मिले और उसके बाद ही आप उनसे किसी भी तरीके की कामना कर सकते हैं। अगेन, अगर आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम नेगेटिविटी से जुड़ी हुई से परेशान हैं तो आप पर्सनल कंसल्टेशन लीजिए, मुझसे फ़ोन पे बात कीजिए और मैं आपको उसी हिसाब से उपाय बताऊंगा जिससे आपको प्रॉब्लम से निजात मिल सके। और आप धुनी भी मंगा सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।